बैंक में सेंधमारी, लॉकर हो रहे खाली। लगभग 20 लाख के आसपास था। बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत लगती। तिजोरी में ताला, ग्राहकों का दिवाला। इसकी जांच हमारे विभागीय द्वारा किया जा रहा है। बैंक की जेब से जेवरात हो रहे गायब। इसमें 3 FIR पंजीकृत हो चुकी हैं। बैंक कर्मी ब्लाइंड, कौन है मास्टरमाइंड? नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। बेशकीमती जेवर और प्रॉपर्टी पेपर जैसे सामानों को लोग अक्सर बैंक्स के लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, लेकिन आपका सामान चोरी या गुम जाए तो क्या होगा? ऐसी ही कश्मकश कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों की इन दिनों है। एक साथ बैंक लॉकर से करोड़ों के जेवरात गायब हो गए हैं। बिना बैंक का ताला खुले सेंधमारी हो गई और बड़े चालाकी से बैंक कर्मी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब जब सवाल बैंक की सुरक्षा और ग्राहकों की जमा पूंजी का है, तो ऐसे में जिम्मेदारी तो बनती है। जिस बैंक में आप पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बस इस भरोसे रखते हैं कि आपका कीमती सामान वहां पर सुरक्षित है, तो फिर आप भूल कर रहे हैं। अगर आप बैंक तिजोरी में लाखों की ज्वेलरी रखकर निश्चिंत हो जाते हैं, तो आपके भरोसे का ताला आपको दिवाला घोषित कर सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आगाह कर रहे हैं उस सेंधमारी से जो इन दिनों कानपुर के सेंट्रल बैंक में हो रही है। कानपुर में बैंक लॉकर में रखा सामान लापता हो जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि 3-3 बैंक ग्राहकों के लॉकर में कई सालों से रखा सामान गायब हो गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब पिछले 22 दिनों में एक-एक करके तीनों बैंक ग्राहक अपने बैंक लॉकर में रखे सामान को चेक करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉकर खोले उनके होश उड़ गए। हमारी चाबी बैंक के ही कर्मचारी लेके दोनों ताली मिला के खोल दिया था। हमारी वाइफ को खोलने नहीं दिया गया था कि लॉकर वैसे ये होता है कि आप अपनी चाबी लगावें, हम और बैंक वाला अपनी चाबी, लेकिन बैंक के ही आदमी ने कहा लाइए चाबी दे दें, और चाबी देने के बाद उसने अपने हाथ से दोनों लॉकर खोल दिया। उसके बाद हमारी वाइफ ने देखा तो वहाँ से सामान गायब था। वो दौड़ के घर आई वापस। दरअसल कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा के एक लॉकर से 20 लाख रुपए के जेवरात गायब हो गए। इसका खुलासा तब हुआ जब ग्राहक सोमवार को लॉकर चेक करने पहुंचा। इससे पहले 22 दिनों में इसी बैंक की शाखा के 2 ग्राहकों से 30 लाख और 20 लाख के जेवर गायब हो चुके हैं। पीड़ित का कहना है कि ये बैंक की लापरवाही की वजह से ही हुआ है। कितने लागत क्या थी? लगभग 20 लाख के आसपास था। तो क्या लगता है किसने गायब कर दिया? क्या बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत लगती? इसमें बैंक कर्मचारी ही कोई कर सकता है। बैंक की सुरक्षा पुख्ता है। कोई बाहर से बैंक के अंदर चोरी छिपे आकर लॉकर से ज्वेलरी गायब करने की हिमाकत नहीं कर सकता। ऐसे में आखिर गोल्ड गेम का मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता अब पुलिस लगाने में जुट गई है। ग्राहक अनुभव को आनंददायी और सुखद बनाना है, ऐसे स्लोगन्स ब्रांच में देखने को जरूर मिलते हैं, मगर इसकी वास्तविकता कुछ और है। एक चौंकाने वाला मामला सामने तब आया जब एक नहीं 2 अलग अलग लॉकरों से 17 दिन के अंदर लाखों रुपए के सोने के आभूषण गायब हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच जरूर कर रही है, मगर देखना यह होगा कि आखिर पुलिस उन तक कब और कैसे पहुंचती है जो बैंक के लॉकरों से भी पैसा निकाल लेते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। जब बैंक अधिकारी ग्राहकों को गोलमोल जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे, तो सभी पीड़ित पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाने पहुंचे। हालांकि इस मामले में जब SIT का गठन कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस खेल का खुलासा हो जाएगा। बैंक पर भरोसा करने वाली ये भीड़ बैंक के कर्मचारियों पर संदेह की निगाह से देख रही है और अपनी जिंदगी भर की कमाई का हिसाब मांग रही है। जब उन्हें बैंक की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, तो फिर ये पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई।
दहशत मारते हैं, वो भी अपने बैंकों में जाकर चेक करते हैं। दरअसल बीते 23 दिनों में 7 लॉकरों से 2 करोड़ 15 लाख के जेवरात चोरी होने का आरोप है। इस मामले में अब तक 3 मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और डीसीपी ने मामले में एसआईटी का गठन कर इस सेंधमारी का खुलासा करने का भरोसा दिया है। अभी तक इसमें 3 एफआईआर पंजीकृत हो चुकी हैं और इसमें हमने जो उनका डीवीआर था, जो सीसीटीवी वहाँ पे लगा हुआ था, वो हमारे कब्जे में ले लिया है। रजिस्टर हमारे कब्जे में है और जिस तरीके से घटना हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बैंक के ही कुछ कर्मियों का रोल प्रतीत होता है। तो प्रत्येक कर्मी का जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इसके अतिरिक्त मैंने क्राइम ब्रांच से एक स्पेशल टीम भी लगाई है उनके साथ, जो आज लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके इस घटना का नापन करना सुनिश्चित करेगी। तस्वीर साफ है, बाहर का नहीं बल्कि बैंक के अंदर का ही कोई कर्मचारी इस खेल में शामिल है। कमिश्नर का संदेह भी बैंक कर्मी पर ही जा रहा है, लेकिन अब तक उस चेहरे से नकाब नहीं उतर पाया जिसने बड़े शातिराना अंदाज से करोड़ों के जेवरात गायब कर दिए। लेकिन इन सब के बीच बैंक अधिकारी अब भी जेवरात गायब होने की बात से इनकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर। इसकी जांच हमारे विभागीय द्वारा किया जा रहा है और ये संभव नहीं है। तो एप्लीकेशंस तो आई ना कि ऐसा हुआ, आपके लॉकर 2 लॉकर से निकला ज्वेलरी का, उनका आरोप है या? हाँ आरोप है, लेकिन चाबी उनके पास में, उनकी चाबी से ओपन हो रहा है, तो सामान सर कैसे गायब हो सकता है? इसकी जानकारी हमें तो रहती नहीं, क्या रखता है क्या नहीं रखता है। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? सफाई से काम नहीं चलने वाला। मुकदमे दर्ज हो गए, टीम गठित हो गई और अब खुलासा भी हो ही जाएगा। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। हम आपको यहां लॉकर की सुरक्षा के बारे में कुछ ऐसी जरूरी बातें अब बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तिजोरी में रखे कीमती सामानों की लिस्ट बनाएं, सामान निकालने पर लिस्ट अपडेट करते रहें। साल में एक बार अपने लॉकर को जरूर खोलकर चेक करें। अपने लॉकर को एक्सेस करते रहना चाहिए। लॉकर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। लॉकर फीस का समय पर भुगतान करना चाहिए। ये वो बातें हैं, यदि आप लॉकर मेंटेन करते हैं बैंक्स के अंदर तो लगातार फॉलोअप और इन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गायब हो रहे जेवर के मामले में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। कि प्रत्येक लॉकर जो होता है उसकी 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी मास्टर की होती है, वो या तो शाखा प्रबंधक के पास या जो लॉकर ऑपरेटर होता है उसके पास रहती है। दूसरी चाबी होती है वो हमारे जो ग्राहक होते हैं उनको दे दी जाती है। इसके अलावा कोई तीसरी चाबी नहीं होती है, सिर्फ 2 चाबियां होती हैं। जब ये दोनों चाबियां लॉकर में लगाई जाएंगी उसके बाद ही लॉकर खुल सकेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है उस लॉकर को खोल देने का। चैनल न्यूज़ 18 के करोड़ों दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई तीसरी चाबी उसकी नहीं बनती है किसी लॉकर की। मैं आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराता हूं। होता क्या है कि पहले एक अलग समय था, आजकल सारा कुछ डिजिटल है। हम किसी लॉकर बनाने वाली अच्छी कंपनी को इसका ठेका देते हैं। उसके बाद कंपनी आके एक पूरी कैबिनेट स्थापित करती है ब्रांच में। उस कैबिनेट में 100, 200, 300 या 400 लॉकर हो सकते हैं। प्रत्येक कैबिनेट की जो मास्टर की होती है वो एक रहती है और एक रहती है कस्टमर की। मास्टर की पूरी कैबिनेट में एक होगी, कस्टमर की प्रत्येक लॉकर की अलग अलग होगी। इसके साथ ही हमारा कंपनी से समझौता भी रहता है कि जो चाबी आपने हमको बना के दी है कस्टमर की, उस सेम कॉम्बिनेशन आप कहीं दोहराएंगे नहीं। तो वो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, वो कहीं नहीं दोहराया जाता है। उसकी कोई तीसरी चाबी कहीं अस्तित्व में होती ही नहीं है। जब ये दोनों चाबियां मिलेंगी उसके बाद ही एक लॉकर खुल सकता है, वरना वो किसी भी स्थिति में वो लॉकर नहीं खुल सकता है। उत्तराखंड में अगले महीने 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि अफसरशाही की लापरवाही की वजह से श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस साल यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। 2 साल तक कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लेकिन यात्रा की शुरुआत से पहले ही अफसरशाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत हेली सेवा को लेकर है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनकी ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है, इसके बाद भी टिकट बुक नहीं हो पाया।
पूरे मामले में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने सामान्य यात्रियों को भी वहाँ पर टिकट परचेस करने का, खरीदने का अवसर मिले, इसलिए हम लोगों ने एक सीमा बांध रखी है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स कितने एक बार में टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपके ट्रैवल एजेंसी मैक्सिमम एक बार में 7 ही टिकट बुक कर सकते हैं, 9 टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसके चलते जो है वो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज कम है, उसके चलते समस्या कुछ जगह आ रही होगी। उत्तराखंड में अफसरशाही की कार्यशैली पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जिस 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, उसी 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लापरवाही बरतना समझ से परे है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हवाई यात्रा के जरिए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने की आस लगाए रहते हैं, लेकिन हवाई सेवाओं को लेकर अधिकारियों की अधूरी तैयारी कई सवाल खड़े कर रही है। सबको बोला गया है कि अपने कार्य में प्रगति लाएं और 25 अप्रैल तक जो भी कार्य हमें करने हैं उनको पूर्ण कर लें, ताकि यात्रा में कोई व्यवधान ना हो। यात्रा से पहले ही सिस्टम पटरी से उतरने लगा है और अधिकारी बहाने बनाने में जुटे हैं। यात्रियों की शिकायत के बाद हर अधिकारी की अपनी अपनी दलील भी है, क्योंकि जो ऑनलाइन हमारी टिकट बुकिंग हो रही है ये आधार कार्ड के नंबर के आधार पर है और क्योंकि आधार कार्ड की प्रति भी उसमें लगती है, क्योंकि हेली सेवा जब उस सेवा का उपभोग किया जाता है उस समय उसकी टिकट को भी चेक किया जाता है, उसका आधार नंबर देखा जाता है, तदनुसार ही उसको उसका लाभ मिलता है। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार तमाम इंतजाम पुख्ता करने का दावा कर रही है, लेकिन जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है उन पर अभी से ही लापरवाही बरतने के आरोप लगने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यात्रा कैसे सफल होगी और श्रद्धालुओं को सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सतेंद्र, अभी तक इस समस्या का कोई समाधान निकाला है अधिकारियों ने? क्योंकि बहुत जल्द 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, ऐसे में बुकिंग यदि नहीं हो पाएगी श्रद्धालुओं की तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी और समय भी कम रह गया है। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगले महीने, क्योंकि मई महीने से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो अभी भी यात्रियों को अभी से आने लगी वो है केदारनाथ यात्रा के लिए। केदारनाथ की जो हेली सेवा है उसमें विराम एक तरफ से लिखता हुआ लग रहा है, क्योंकि 20 जून तक हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो फुल बताई जा रही है। लगातार जो यात्री लगातार अपना टिकट बुकिंग करने की बात कर रहा है, बुकिंग कर रहा है, लेकिन वो एक अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। और करीब 4 मामले ऐसे भी आ गए जिनके साथ साइबर ठगी भी हो चुकी है, क्योंकि यात्री लगातार अपनी टिकट बुकिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट तो नहीं मिला, लेकिन साइबर जो ठग हैं वो भी अब अपने इस मामले में अलर्ट दिख रहे हैं, वो भी उनसे ठगी कर रहे हैं। जहां तक रही प्रशासन की बात, प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हम पूरे मामले को सही ढंग से देख रहे हैं, इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री के साथ ठगी नहीं होगी। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो चीज़ें कुछ दूसरी को देखने को मिल रही है, क्योंकि हेली सर्विस की जहां तक बात लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि हेली सर्विस उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ में ही हेली सर्विस बुक करता है, लेकिन लगातार क्योंकि जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ है तो ऑनलाइन में 20 जून तक हेली सर्विस लगातार फुल है और यात्री आना चाह रहा है केदारनाथ, लेकिन किस तरीके से आए उसको अभी काफ़ी भी परेशानी अभी से होने लगी है। जी आस्था, बिल्कुल, बहुत से लोगों ने जिन्होंने बुकिंग करा दी है सतेंद्र, उनके टिकट्स कंफर्म नहीं हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिले हैं, तो काफी परेशानियां उनके लिए हैं। अधिकारियों के संज्ञान में ये सारी समस्या लाई गई है, लेकिन इस सब को दूर करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या ये कोई टेक्निकल एरर है या फिर ये लापरवाही है? नहीं, अगर हम इसे कहें ये साफ तौर पर लापरवाही, क्योंकि यात्रा सर पे है और अभी से ही यात्रा जो अधिकारी हीला हवाली की तरफ चल रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को देखा जाएगा, जिनके पैसे एक्सेप्ट हुए हैं उनका अगर टिकट बुक नहीं है उनका पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन अभी कोई इस टाइम ठोस कदम नहीं दिख रहा है कि उन यात्रियों का पैसा वापस लौटाने की तो बात हो रही है, लेकिन उन यात्रियों को दर्शन किस तरीके से होंगे, उन यात्रियों को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर कोई भी अभी जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए सतेंद्र, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए लौटते रहेंगे।
और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।